तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्टोरी लाइंस की कोई कमी नहीं है और इसीलिए एमसीयू हमें कॉमिक्स की कुछ कमाल की स्टोरी लाइंस मार्वल मूवीज में भी दिखा रहा है। एग्जांपल के लिए सिविल वॉर और इन्फिनिटी सागा स्टोरी लाइन, ये सारी स्टोरी लाइंस बहुत ही कमाल की थी। लेकिन इनके अलावा भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर और भी ऐसी कई सारी पॉपुलर स्टोरी लाइंस हैं जो कि अगर एमसीयू में नजर आ जाए तो वो एमसीयू फैंस को अपना दीवाना बना सकती है। तो आइए आज इस बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं मार्वल के उन टॉप 10 स्टोरी लाइंस के बारे में जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमेशा से ही ऑल टाइम पॉपुलर रही है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए से पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल के सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैंने और भी कई कमाल की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 सिविल वॉर। तो सुपर हीरोज का काम है विलन से फाइट करना, लेकिन क्या हो जब ये सुपर हीरोज किसी विलन से फाइट करने की बजाय एक दूसरे से ही फाइट करने लगे। मार्वल की सिविल वॉर स्टोरी लाइन बिल्कुल इसी चीज पर बेस्ड है, जो कि हमें ये दिखाती है कि जब दुनिया के रखवाले एक साथ मिलकर लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ने लगे तब उससे कितनी तबाही हो सकती है। इस इवेंट के अंदर सभी हीरोज दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें से एक टीम का मानना होता है कि सुपर हीरोज के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी से उल्टे सीधे काम न कर सके और उनके उन एक्शंस की वजह से इवेंचुअली किसी इनोसेंट की जान न जाए। पर दूसरी टीम का ये मानना होता है कि सुपर हीरोज को अपनी मर्जी से फ्रीली काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल होने से वो सही टाइम पर सही लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। और हीरोज की यही थिंकिंग उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करती है। हालांकि एमसीयू के अंदर हमने सिविल वॉर तो देख रखी है, लेकिन इसके आगे अब इस बात के चांसेस भी काफी ज्यादा है कि एमसीयू में हमें बहुत ही जल्द सिविल वॉर 2 भी देखने को मिलेगी, जो कि सिविल वॉर 1 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। नंबर 9 एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। तो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरी लाइन मार्वल की वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी लाइन है। और ये इवेंट इतनी पॉपुलर भी इसीलिए हुई है क्योंकि इसके अंदर मार्वल की दो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो टीम्स यानी कि एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे के खिलाफ होकर आपस में फाइट करते हैं, जिसके बाद इस स्टोरी लाइन के अंदर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसे देखकर मार्वल फैंस के होश ही उड़ जाते हैं। ये कॉमिक बुक स्टोरी लाइन साल 2012 में रिलीज हुई थी और उस टाइम पर यह मार्वल के सबसे ज्यादा सेल होने वाली कॉमिक्स में भी शामिल हुई थी। नंबर 8 डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। तो डेडपुल मार्वल फैंस के बीच वैसे ही बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसकी हीलिंग फैक्टर पावर्स, मजेदार जोक्स और ब्रूटल फाइट्स फैंस को काफी पसंद आते हैं। और डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स स्टोरी लाइन के अंदर डेडपुल की यही सारी चीजें हमें एक्सट्रीम लेवल पर दिखाई गई हैं। इस कहानी के अंदर डेडपुल को ये पता लग जाता है कि वो और उसके साथ के सभी लोग कॉमिक बुक कैरेक्टर्स हैं जिन्हें किसी और ने क्रिएट किया है, जिसके बाद डेडपुल एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को मारने लगता है क्योंकि वो ये सोचता है कि उन्हें मार देने से वो सभी यहाँ से आजाद हो जाएंगे। और इस इवेंट के एंड तक डेडपुल सबको मार भी देता है। इस स्टोरी लाइन की सबसे खास बात है डेडपुल का जान लेने का तरीका, क्योंकि इस स्टोरी लाइन में डेडपुल जिस तरीके से सबको मारता है वो इस पूरे इवेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। नंबर 7 स्पाइडर वर्स। तो स्पाइडर वर्स स्पाइडरमैन की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टोरी लाइन है, जिसके अंदर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि बहुत सारे स्पाइडरमैन दिखाए गए हैं और ये सारे स्पाइडरमैन अलग अलग यूनिवर्सेस के थे, इसीलिए इनके अपीयरेंस और इनके नाम भी डिफरेंट थे, जैसे कि फैंटास्टिक स्पाइडरमैन, वैम्पायर स्पाइडरमैन, सुपीरियर स्पाइडरमैन, साइबोर्ग स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 2099, स्पाइडर गर्ल, स्कारलेट स्पाइडर और इवन स्पाइडर वुमेन भी। एमसीयू के अंदर सिर्फ 3 स्पाइडरमैन के दिखने से ही कितना ज्यादा धमाल मच गया था ये तो हम सभी जानते हैं। और इसीलिए अगर कभी मार्वल ने स्पाइडर वर्स को एमसीयू में दिखा दिया तब तो मार्वल फैंस के बीच तबाही मच जाएगी। नंबर 6 इन्फिनिटी सागा। तो इन्फिनिटी सागा मार्वल कॉमिक्स की बहुत ही पॉपुलर स्टोरी लाइन है, जिसे एमसीयू के अंदर 3 फेजेस में दिखाया गया है। पूरा इन्फिनिटी सागा 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के अराउंड घूमता है। वो इन्फिनिटी स्टोन्स जो कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करते हैं और जो भी इन्हें हासिल कर लेगा वो सिर्फ एक ही चुटकी बजाकर हर वो काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। और ऐसे ही एमसीयू के अंदर जब थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लेता है तब वो यूनिवर्स के आधे बींग्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद अर्थ के सुपर हीरोज एक साथ मिलकर थैनोस के स्नैप को रिवर्स करते हैं। हालांकि मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू के इन्फिनिटी सागा स्टोरी लाइन में काफी डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी इन्फिनिटी सागा एमसीयू की अब तक की सबसे बड़ी सक्सेस साबित हुई है। नंबर 5 सीक्रेट इन्वेजन। तो सीक्रेट इन्वेजन मार्वल कॉमिक्स की एक ऐसी स्टोरी लाइन है जिसके अंदर ये पता लगा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था कि कोई हीरो असल में एक हीरो ही है या फिर एक स्क्रल है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर ये रिवील होता है कि स्क्रल्स जो कि ऐसे बींग्स होते हैं जो कि किसी का भी रूप ले सकते हैं, वो अर्थ पर सालों से रह रहे हैं, वो भी सुपर हीरोज की जगह लेकर। और फिर ये पता लगता ही दुनिया के सारे सुपर हीरोज एक दूसरे पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि कौन असल में एक सुपर हीरो है और कौन असल में एक स्क्रल है। और इस स्टोरी लाइन के यही इंसिडेंट्स इसे बहुत स्पेशल और बहुत ही पॉपुलर बनाते हैं।
नंबर 4 किंग इन ब्लैक। तो किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो इवेंट्स हमें दिखाए गए हैं वो लिटरली किसी को भी अपना दीवाना कर सकते हैं। साल 2020 में आई ये कॉमिक बुक स्टोरी लाइन सिम्बियोट्स के गॉड नल पर बेस्ड है। इसके अंदर नल क्लिंटार से आजाद हो जाता है और फिर वो अपनी बड़ी सी सिम्बियोट आर्मी को साथ लेकर पूरे यूनिवर्स की लाइट को खत्म करने लगता है और सब कुछ बर्बाद करते हुए सीधा अर्थ प्लेनेट पर आ जाता है। और अर्थ पर आते हुए वो सेलेस्टियल जैसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज को भी अपना गुलाम बना लेता है, और फिर दुनिया के सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर भी नल को रोक तक नहीं पाते। लेकिन फिर आखिर में एडी ब्रॉक नल का सामना करता है और दुनिया को बर्बाद होने से बचा लेता है। वैसे ये कॉमिक हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है और इसे हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसीलिए अगर आप इसके अंदर के इवेंट्स को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हैं। नंबर 3 वर्ल्ड वॉर हल्क। तो वर्ल्ड वॉर हल्क की सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन है, जिसे साल 2007 से लेकर 2008 तक रिलीज किया गया था। इस कहानी के अंदर अर्थ के कुछ सुपर हीरोज हल्क को स्पेस में फेंक देते हैं, जहां से वो सीधा सकार प्लेनेट पर जा गिरता है। लेकिन वहीं पर वो वहां का राजा बनता है और कायरा नाम के एक शैडो वॉरियर से शादी भी करता है। लेकिन फिर एक बड़े से ब्लास्ट की वजह से हल्क की वाइफ और उसके लोग मारे जाते हैं, और हल्क इन सबका जिम्मेदार अर्थ के हीरोज को मानता है और निकल पड़ता है उनसे बदला लेने। और फिर वो अर्थ पर आकर सभी सुपर हीरोज को बहुत बुरी तरह से मारता है। वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट्स के दौरान हल्क अपने सबसे गुस्सैल फॉर्म में होता है, इसीलिए उस टाइम पर उसकी पावर्स भी पीक पर होती है, और इसीलिए वो एक एक करके सभी सुपर हीरोज को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। और जब लास्ट में सेंट्री उससे लड़ने आता है तब हल्क को सिर्फ शांत करने के लिए उसे अपनी पूरी पावर्स को यूज करना पड़ता है। ये स्टोरी लाइन वैसे तो सिर्फ 5 इश्यूज में खत्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी लाइन बहुत ही कमाल की थी, इसीलिए वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में लगभग हर मार्वल फैन जानता है। नंबर 2 कैंग डायनेस्टी। तो कैंग डायनेस्टी काफी बड़ी और काफी पॉपुलर स्टोरी लाइन है, क्योंकि ये उन गिनी चुनी स्टोरी लाइन्स में से एक है जिनके अंदर सुपर हीरोज की हार हुई है। मार्वल कॉमिक्स की कैंग डायनेस्टी के अंदर कैंग द कॉन्करर अपने बेटे के साथ मिलकर अर्थ पर हमला कर देता है और फिर पूरे अर्थ को कॉन्कर कर लेता है, जिसके बाद फिर आगे चलकर सुपर हीरोज कैंग को हराते हैं। कैंग डायनेस्टी एमसीयू के अंदर 5th एवेंजर मूवी होने वाली है, जिसके अंदर की स्टोरी भी कुछ ऐसी हो सकती है कि कैंग द कॉन्करर पूरे अर्थ पर अटैक करके पूरे अर्थ को या फिर पूरे यूनिवर्स को ही कॉन्कर कर लेगा, जिसके बाद फिर एवेंजर्स उसे रोकने के लिए आएंगे। नंबर 1 सीक्रेट वॉर्स। तो सीक्रेट वॉर्स पूरे मार्वल हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी लाइन है, जिसके अंदर हमें सुपर हीरोज के अलग अलग वेरिएंट से लेकर उनके डिफरेंट यूनिवर्सेस तक दिखाए गए हैं। सीक्रेट वॉर्स की पूरी स्टोरी लाइन बेसिकली इनकर्जन से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब इनकर्जन की वजह से मल्टीवर्स के अंदर अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराने लगते हैं, तब उस वजह से वो सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसके बाद डॉक्टर डूम उन सभी डिस्ट्रॉय हुए यूनिवर्सेस के बचे हुए पार्ट्स को लेकर उनसे एक नई जगह का क्रिएशन करता है, जिसे नाम दिया जाता है बैटल वर्ल्ड, और फिर खुद वो उस जगह को रूल करने लगता है। मार्वल कॉमिक्स की ये बेहतरीन स्टोरी लाइन अब हमें बहुत ही जल्द एमसीयू में भी दिखने वाली है, जहां पर इसका मेन विलन कैंग द कॉन्करर होने वाला है। तो यही मार्वल के 10 सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल की कई कमाल की वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको उन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको किंग इन ब्लैक कॉमिक का लिंक भी मिल जाएगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस कॉमिक को जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।